मुगल आक्रमणकारी थे और उन्होंने देश को लूटा और नेहरू की मृत्यु भी एड्स के कारण हुई थी। गांधी जी अड़ गए थे इसलिए नेहरू बने, नहीं तो पब्लिक भी चाहती सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनवाना। मुगलों को पूर्वज, मुगलों ने हमारी बहन बेटियों का इतना दुष्प्रदर्शन किया है, क्या मानते हो मुगलों को क्यों पढ़ाया जाता है? जी सर क्या कहना है, मुगलों की बात उठ चुकी है। मुगल आक्रमणकारी थे और उन्होंने देश को लूटा और कुछ नहीं किया। बलात्कार किए, हत्याएं की, बुजुर्गों की हत्या की, बच्चों की हत्या की, मंदिरों को तोड़ा है। और ये लाल किला ये मुगलों का बनवाया हुआ नहीं है, ये तो यहाँ के लोगों का, यहाँ के राजाओं के बनवाए हुए। ताजमहल जो है राजा परमाल सिंह का बना हुआ मंदिर था, तेजो महल मंदिर, उसको आज अब उसकी जांच होगी ना तो साफ निकल को। ये ऐसा क्यों लगता है कि ताजमहल किसी हिंदू राजा ने बनवाया था? क्योंकि हमें क्योंकि किताबों में पढ़ाया जाता है कि शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल। किताबों में तो वही पढ़ाया जाएगा जो पहले मुगलों ने पढ़ाया, फिर वही अंग्रेजों ने पढ़ा। और इनके जो थे काले 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 अंग्रेज, वो गोरे अंग्रेज चले जाने के बाद नेहरू आया। ये नेहरू कहता था कि मैं जन्म से हिंदू हूँ, खानपान से मुसलमान हूँ और वेशभूषा से ईसाई हूँ। और ये तो गधा था, इसने देश को बर्बाद किया और देश के टुकड़े करवा दिए। कश्मीर में धारा 370 लगा दी, 35 से लगा दिया, इसने भारत को बर्बाद किया। ये नेहरू की देन थी। और नेहरू की मृत्यु भी एड्स के कारण हुई थी, जांच कर लेना, कहीं भी पढ़ लेना। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु एड्स के कारण हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने देश का विभाजन किया, जवाहरलाल नेहरू की ही देन है जो हम आज पढ़ रहे हैं मुगल का इतिहास। अंकल से पूछो पहले प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए था, फिर बताएंगे। कौन बनना चाहिए था पहला प्रधानमंत्री? पटेल, सरदार पटेल बनना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो अंकल जी ने बोला है, बोलने दीजिए एक एक करके पटेल बोलिए। आप मेरे को माइक दे दो, मैं अंकल से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। सरदार पटेल बनने चाहिए थे। अंकल से पूछो पहला इलेक्शन कब हुआ भारत देश में? अरे इतना 1947 में जब देश आजाद हुआ। पहले इलेक्शन कब हुआ? अरे पहले इलेक्शन को छोड़ो, ये सबको नहीं भाई कब हुआ? जवाब देते नहीं है, आपको बताऊं यार आप नहीं, अगर आपने ज्ञान की बात की, पर ये भी ज्ञान में ही आता है कि आप जितने सांसद थे उस समय, जितने प्रतिनिधि थे वो सरदार पटेल के पक्ष में थे, सब शायद 14 थे। ये पूछ रहे हैं कि पहले चुनाव कब? पहला चुनाव कब हुआ अंकल से? पहले चुनाव का नहीं मैं बता सकता। चुनाव भारत देश में 1992 में हुआ। पटेल जी की मृत्यु कब हुई आप ये बताइए। और अब आपको बताऊं, इनके हवाले से मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। इन्होंने ये बोला कि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री पहला बना दिया जाना था जवाहरलाल नेहरू की जगह। ऐसा नहीं कि इलेक्शन की बात नहीं की, इन्होंने कहा था कि जैसे जवाहरलाल नेहरू, एक मिनट बोलने दीजिए, जैसे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे वैसे सरदार पटेल बन जाते। तो मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, पहला इलेक्शन जो हुआ वो 1952 में, 1952 में, सॉरी, ठीक है, 1952 में इलेक्शन हुआ। 1950 में सरदार पटेल जी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो 1992 में वो प्रधानमंत्री कैसे बन सकते थे? ठीक है, इससे पहले तो बन सकते थे। सुनो, 1947 में बने। 1947 में जवाहरलाल नेहरू को समर्थन किसने दिया? सरदार पटेल जी। वो तो गांधी के कहने पे, गांधी जी मेरी बात सुनो, मैं इनकी बात का जवाब दूंगा। 2 जने जब देश आजाद हुआ, पब्लिक चाहती थी, सुनो मेरी बात भाई साहब, पब्लिक चाहती थी। मैं तो मरूंगा भैया, मैं मरूंगा, इसको बना भी है। गांधी जी अड़ गए थे इसलिए नेहरू बने, नहीं तो पब्लिक भी चाहती थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनवाना, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं बन पाए। नेहरू जी, गांधी जी अड़ चुके थे इसलिए नेहरू जी को बनाया प्रधानमंत्री। ये बहस का मुद्दा है कि प्रधानमंत्री पहला किसको बनना चाहिए था। जो मुख्यमंत्री था पहला, उसने कहा कि मैं मुसलमानों की सारी वोट तुम्हें दिलवाऊंगा नेहरू को, जैसे मैं कहता हूँ वैसे कर दो, धारा 370। और कश्मीर के पहले जो मुख्यमंत्री था उनको प्रधानमंत्री लिखा जाता था, प्रधानमंत्री जम्मू एंड कश्मीर प्रधानमंत्री लिखा जाता था। बाद में वो गद्दारी कर गया तो तब नेहरू ने उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल को जनता भी चाहती थी, उस दौर में जो जनता थी वो चाहती थी कि प्रधानमंत्री बने। ये गांधी जी नहीं माने, गांधी जी की चली इसलिए उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। इलेक्शन नहीं हुए थे, राष्ट्रपिता थे,
गांधी जी राष्ट्रपिता थे, उनके ऑर्डर पे ही प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। नहीं तो दुनिया चाहती थी उस टाइम पर कि उस टाइम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बने, और अगर वो बनते तो आज देश की छवि कुछ और होती। जब 3 साल जिए, 3 साल में बहुत कुछ कर नहीं बनता। सारी रियासतें जो थी पटेल का कारण था। पटेल जी का जो भारत में विलय की एक रियासत रखी थी जम्मू कश्मीर की, और हैदराबाद रियासत तो बिल्कुल भी नहीं विलय हो रही थी, वो भी करवाई है। उसमें नेहरू गोत्र ब्राह्मणों का गोत्र नहीं है। ब्राह्मणों से आप कहीं भी पूछ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि ब्राह्मणों में नेहरू गोत्र भी है क्या। उसको तो ये भी नहीं पता वो कौन था। नेहरू तो कोई मैंने जो जवाब दिया है, इनसे बोलो गूगल कर लेंगे, वो बात सच कह नहीं रहे है। हैं। मैंने इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये पता क्या कह रहे हैं, मैं भी गूगल करके दिखा सकता हूँ। एक अभी लड़का खड़ा हुआ था जो आपके चैनल पे बोल रहा था कि शाहजहां ने नहीं बनाया और किसी ने पता नहीं किसका। अब ये भी बोल रहे हैं, सुनो ना, इतिहास के पुस्तकों में पढ़ा जाता है। तो उसने बात करी लाल जाएगा, जैसे इन्होंने करी ना वैसे ही उन्होंने लाल किले की बात करी। मैंने उससे बोला, मैंने कहा भाई अपने फोन में सर्च करके दिखा दे। उसने मेरे से पता क्या जवाब दिया, अभी आप उधर बात कर रहे थे, उसने मेरे से बोला भाई अपना फोन दो, उसमें सर्च कर देता हूँ। मैंने कहा ले भाई सर्च कर ले। उसके बाद वो अब देखो कहाँ गायब हो गया। अरे ये कह रहे हैं आपकी मैंने उसकी बात मान ली। जो इन्होंने बोला इलेक्शन हुआ 1952 में, लेकिन जब गांधी जी ने बनाया था, इतना नॉलेज है। इन्होंने गूगल देखा, मैंने गूगल नहीं देखा। क्या तो इनको बोला सब आगे पीछे। ये रहा भाई लोग। हाँ भाई शाहजहां का वो बताओ ना यार आप। लाल किला किसने बनवाया? सर एक मिनट, मैं इनसे एक चीज़ एक बार गूगल करवाना चाहता हूँ। मेरा फ़ोन चोरी हो गया। अब गूगल बाबा आ रहे हैं बीच में। नहीं, गूगल पे सच नहीं होती, ठीक है। देखो जो लाल किला था ना, मैं आपको क्या बताता हूँ। लाल किला जो था पृथ्वीराज सिंह के नाना ने, राजा अंगसेन ने बनवाया था। मेरे पास फ़ोन नहीं है, ठीक है। मेरा फ़ोन चोरी हो गया था लाल किले पे, इस वजह से मैं इनको, वरना अभी इनकी मुगलों की सच्चाई दिखाया था, जो इनके ये जिनको पूर्वज मानते ना। एक बार मुगलों को पूर्वज, मुगलों ने हमारी बहन बेटियों का इतना दुष्प्रदर्शन किया है। क्या मानते हो मुगलों को क्यों पढ़ाया जाता है? मुगलों का कोई अर्थ नहीं है हमारे देश के अंदर, उनकी कोई औकात नहीं है हमारे नजरों में। कोई औकात नहीं है मुगलों की। पहले मुगलों ने लूटा, फिर गोरों ने लूटा, फिर कांग्रेस ने लूटा। मेरी बात सुनो, जो कादर दे रही है आप नहीं, मैंने बोला कि लूट रही है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि दे रही। मैंने ये नहीं बोला कि लूट रही है, मैंने बोला बीजेपी सब दे रही है। ये मेरे पे चढ़ रहे हैं। नहीं, आप बीजेपी सब दे रही है, ये बात मैंने यही तो बोला कि बीजेपी सब दे रही है। सबने लूटा, बीजेपी सब दे रही है, मैंने ये बात बोली। अरे भाई कह रहा क्यों बीजेपी क्यों लूट रही है? अरे भाई मैंने तो बोला ही नहीं सुना बात नहीं सुना इन्होंने। क्या हो गया? किस में क्या लड़ने की बात? मुगलों का इतिहास जो पढ़ाया जा रहा है वो भी इतिहास सच नहीं है। ये बात है, ये बात जो हमें पढ़ाई जा रही है। मैं सब मान रहा हूँ। आप अभी भी जो कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? अभी भी क्या हो रहा है भारत? इतिहास बदला जा रहा है। इतिहास क्या बदल रहा है? भाई सभी मेरी बात सुनो ध्यान से। ठीक है, शुरुआत हो गई है। अभी शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। थोड़े दिन में मुगलों का पूरा हटा दिया जाएगा, खाली सबका नाम रहेगा। तो हमारे जो सनातनी थे वीर, उनका रहेगा, और हमारे प्रभु राम का रहेगा। एक इनसे आम डेली की जनता है, एक नया मुद्दा उठाया, उस पर भी आप अपनी राय उस पर भी दे। भाई ने क्या कहा? अभी मुगलों का हटा दिया जाएगा। क्या हटाओगे तुम? कहाँ हटाओगे? लाल किला हटा दो, कुतुब मीनार हटा दो, जामा मस्जिद हटा दो। तो कह रहे हैं भाई साहब ये कह रहे हैं लाल किला कोई हिंदू राजा ने बनवाया था, ताजमहल कोई हिंदू राजा ने बनवाया था। ये देश में मुगलों का चाह कर भी इस देश का कोई भी मंत्री आ जाए, 5 साल के लिए आता है फिर चला जाएगा, 5 साल का फिर चला जाएगा, कोई नहीं हटा सकता। इस देश में सिर्फ और सिर्फ एक बात किया जा रहा है, गोली के बदले गोली की व्यवस्था की जा रही है। जो चलेगा नहीं, ये देश भगत सिंह का है, चंद्रशेखर आजाद का, सुभाष चंद्र बोस का है। इस देश में भी क्या कहते हमीद खान का, हाँ पृथ्वीराज चौहान का भी है, और क्या कहते महाराणा प्रताप का भी है, और क्या कहते हैं बहादुर शाह जफर का भी है, अकबर का भी है, ये सबका है। अकबर का नहीं है। किसने बोला कि नहीं है? शाहजहां का है, हुमायूं का है, बाबर का है। क्या अकबर हिंदुस्तान में नहीं थे? क्यों थे? कहाँ से आया था? पैदाइश का बताता हूँ। अकबर ऐसे थे जो इस देश के राम और सीता और राम सीता और लक्ष्मण का सिक्का बनाने वाले अकबर थे, और कोई नहीं था। जिसके लिए जवाब दे दिया। अकबर की बात आपने कही कि अकबर ने राम सीता का सिक्का बनवाया। अकबर का देश क्यों है? अकबर कहाँ पैदा हुआ है? कहाँ से आया? अकबर कहाँ से आया? अकबर ने सिक्के बनवाए थे। अकबर का जो सोने का छत्र था ना, वो भी माता ने स्वीकार नहीं करा था, वो भी आज के आज मंदिरों में रखा गया।